इच्छा मृत्यु का वरदान पाकर भी बाणों की शैया पर क्यों पड़े रहे थे भीष्म पितामह। महाभारत में भीष्म पितामह को ऐसा योद्धा माना गया है जिन्होंने न्याय अन्याय को भलीभांति ज्ञान होने के बावजूद राजधर्म का पालन करते हुए कौरवों का पक्ष चुना। युद्ध के दौरान भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन उन्होंने अपनी दया नहीं छोड़ी और बाणों की शैया पर 58 दिनों तक पड़े सहन की। यह सवाल अक्सर उठता है कि जब भीष्म के पास अपनी इच्छा से मृत्यु का अधिकार था तो उन्होंने इतनी वेदना क्यों सही। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह अजय योद्धा थे, जिनकी शक्ति से पांडव चिंतित थे। रोज हजारों सैनिकों उनके हाथों मारे जाते थे और कोई भी योद्धा उनका सामना नहीं कर पाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने भीष्म की मृत्यु का उपाय सुझाया, कृष्ण जानते थे कि अम्बा जो अपने पूर्व जन्म में भीष्म के कारण अपमानित हुई थी और उसने शिखंडी के रूप में जन्म लिया, भीष्म के अंत का कारण बनेगी। अर्धनारी रूप शिखंडी। श्री कृष्ण ने शिखंडी को आगे किया क्योंकि भीष्म ने शपथ ली थी कि वे केवल पुरुष से ही युद्ध करेंगे। शिखंडी को अर्धनारी, स्त्री और पुरुष का सम्मिलित रूप माना जाता है। जब शिखंडी ने भीष्म पर बाण चलाया तो उन्होंने शास्त्र त्याग दिए। शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म पितामह अर्जुन के तीरों को पहचान नहीं पाए क्योंकि अर्जुन और शिखंडी के बाणों का रंग एक जैसा था। इस तरह भीष्म पितामह को अनगिनत बाण लगे और वे धरती पर ठीक तरह से लेट भी नहीं सके। बाणों की सैया पर 58 दिन। अर्जुन ने अपनी दिव्य दृष्टि और शक्ति से भीष्म के लिए बाणों की सैया तैयार की, जिस पर भीष्म ने पूरे खरमास सूर्य की धनु राशि में रहने का काल तक लेटकर मृत्यु की प्रतीक्षा की। उनका मानना था कि खरमास के अशुभ समय में मृत्यु प्राप्त करना अनुचित होगा, इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु का प्रयोग उस समय किया जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गया, जिसे शुभ माना जाता है।